ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन के ओर। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी पर डाला गया लंब ईडी भुजा बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, डी पर प्रतिच्छेद करता है यदि डीबी बराबर 1/3 CD, तो सिद्ध करें कि 2CA² बराबर 2 AB² प्लस BC²। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है, बनाते हैं। त्रिभुज जो है वो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये त्रिभुज हो गया, इसका हम लोग नाम दे देंगे ABC। ठीक है, अब ये जो है BC पर, ये BC पर D प्रतिच्छेद करेगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। ठीक है, लंब डाल देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हमको सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या लिया, दिया है, लिखेंगे दिया है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है BD बराबर 1/3 CD, BD बराबर 1/3 CD। अब जो है इसको जो है क्रॉस गुना कर लो। ठीक है, तो क्या हम CD बराबर 3BD लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे। ठीक है, ये कहाँ काम आएगा, ये आगे जब सिद्ध करेंगे तो हमको काम आएगा। अब देखिएगा, इसीलिए अब जो है BC को, ठीक है, हम लिखेंगे BC को, लिखेंगे BC बराबर CD प्लस BD, यानी BC को हमने लिख दिया, CD प्लस BD। ठीक है, CD प्लस BD। अब जो है BC जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है, BC तो आप बराबर लीजिए, CD का मान हमारे पास इतना दिया, तो लिखेंगे 3BD प्लस BD। ठीक है, BD। ठीक है, अब लिखेंगे BC बराबर 4BD, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हमको नहीं आ रहा। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अब हम चलेंगे इसमें। ठीक है, यानी त्रिभुज ADC में। ठीक है, तो हमें लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए त्रिभुज ADC में, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आइए हमने लिखेंगे CA, क्योंकि हमको साबित करना है CA ना, तो हम लिखेंगे CA² बराबर प्लस। ठीक है, CA² बराबर AD² प्लस CD² प्लस CD²। ठीक है, CD²। अब जो है ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, लेकिन जो है इसको हम सीधा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, AD को जो है AD² बराबर, ठीक है, AD² बराबर CA² माइनस के CD², समीकरण सेकेंड, यहाँ हम मानेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में जो कॉमन AD आएगा जब हम त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, आइए फिर आगे हम चलते हैं त्रिभुज। ठीक है, सॉरी, त्रिभुज ADB में। ठीक है, ADB में जब हम चलेंगे तो हमको हो जाएगा AB² बराबर AD²। ठीक है, AD² प्लस BD²। ठीक है, अब AD इसमें भी कॉमन है तो क्या करेंगे, AD को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे AD² बराबर AB² माइनस के BD², ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ आइए। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमने चलेंगे समीकरण 2 और 3 से चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, समीकरण 2 और 3 से, तो हमारे पास जो है यहाँ पर भी AD कॉमन है और यहाँ पर भी AD कॉमन है, तो AD से AD कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा CA² माइनस CD²। तो लिखेंगे C
CA स्क्वायर माइनस के CD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस के BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस के BD स्क्वायर। ठीक है, अब जो है CA को तो रखेंगे, इसी से लिखेंगे CA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, इसको भेज देंगे इधर में तो हो जाएगा प्लस के CD स्क्वायर और माइनस के BD स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब जो है क्या करेंगे, इसको CA को वैसे ही रख देंगे क्योंकि CA तो हमको आइए गया है, तो CA को हम वैसे ही रख देंगे। तो CA स्क्वायर बराबर AB को वैसे ही रखेंगे AB स्क्वायर और प्लस CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो CD को देखे क्यों निकाले हैं, यहाँ पर CD को 3BD लिख सकते हैं। ठीक है, CD को 3BD लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे ब्रैकेट में 3BD का होल स्क्वायर माइनस के BD लिखेंगे। ठीक है, BD का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लिखेंगे CA स्क्वायर। ठीक है, CA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 3 की कितना होता है 9 BD स्क्वायर। ठीक है, BD स्क्वायर माइनस के BD स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, CA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस के घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 BD स्क्वायर हो जाएगा, 8 BD स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग को 2 चाहिए ना, हम लोग को क्या चाहिए सिद्ध करने में 2 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ लिख देते हैं 2 से गुना करने पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2CA स्क्वायर। ठीक है, 2CA स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर प्लस 8 गुना कितना 16 BD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 16 BD स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर हम लिखेंगे BD का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से। जब BD का मान समीकरण 1 से हम चलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा BD का मान जैसे BC दिया हुआ BD का मान BC। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2CA स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर प्लस एकरा जगह पर रख देंगे हम BC। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे BC का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, आ गया, साबित हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए जो है आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से अगर देख रहे होंगे तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसको चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।